बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, मैं हकीम नज़ीर अहमद चौधरी हमदर्द से दोहा नचूनिया मानसरा तिबिया कॉलेज के प्लेटफॉर्म से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। हमारा फाज़िल तिब वल जुराहत का साल अव्वल का जो सिलेबस है इल्मुल अदविया, उसको हम पढ़ रहे हैं। आज इसके एक नए टॉपिक की तरफ हम जाएंगे। उससे पहले चंद एक चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। इल्मुल अदविया वो इल्म है जिसमें हम अदवियात के बारे में जानते हैं कि उनका अपना ज़ाती मिजाज क्या है, कहाँ पे उन अदवियात को इस्तेमाल करके उनसे हम क्या फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अदवियात के दर्जात क्या हैं, यानी वो अपनी हरारत या सर्दी में कितने दर्जे की अदवियात हैं। इसके अलावा इल्मुल अदविया में हम जानते हैं कि अदवियात का जो मकदार खुराक है वो क्या होना चाहिए और क्या अदवियात को मुफरद सूरत में इस्तेमाल करना चाहिए या फिर मरकब सूरत में इस्तेमाल करना चाहिए। इसी सिलसिले की एक अगली जो सीरीज है उसमें आज का जो टॉपिक है वो है कि अदवियात के दाखिली असरात और खारजी असरात क्या होते हैं। बहुत सी अदवियात हैं जिनको हम खाने के लिए रिकमेंड करते हैं या खाते हैं, और बहुत सी अदवियात हैं जिनको हम बरूनी तौर पर लगाने के लिए रिकमेंड करते हैं या लगाते हैं, जिनको हम तिलाजात या फिर मालिश कहते हैं। कुछ अदवियात ऐसी हैं जिनको हम बरूनी तौर पर इस्तेमाल करें तो वो हमें फ़ायदा करती हैं, जबकि अंदरूनी तौर पर अगर हम उनको खा लें तो वो हमें नुकसान करती हैं। कुछ अदवियात ऐसी हैं जिनको हम अगर खाएं तो कोई नुकसान नहीं होता, जबकि जिल्द के ऊपर अगर उनको लगाया जाए तो उनसे नुकसान होता है। और यहाँ तक कुछ ऐसी अदवियात भी हैं जिनको खाने या बरूनी तौर पर इस्तेमाल करने से सेम असरात हमें मिलते हैं, और कुछ अदवियात या हर्ब्स, जड़ी बूटियाँ या फिर नबातात या फिर मादनियात ऐसे हैं जिनके अंदरूनी इस्तेमाल के असरात तो कुछ और होते हैं, जबकि बरूनी तौर पर अगर उनको इस्तेमाल किया जाए तो उनके असरात कुछ और होते हैं। यानी मुतज़ाद असरात की हामल अदवियात होती हैं। अगर उनको बरूनी तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो अगर उनका बेनिफिट हमें पॉजिटिव मिल रहा है तो वही अगर हम दूसरी सूरत में इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे लिए नुकसानदेह साबित होगा। लिहाजा चलते हैं जी। हमारा जो सबसे पहली चीज़ है कि वो अदवियात जो कि बरूनी तौर पर तो हमें फ़ायदा देती हैं जबकि अंदरूनी तौर पर हमें नुकसान देती हैं। तो ऐसी बहुत सी अदवियात हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें डिफरेंट, यानी बरूनी और अंदरूनी डिफरेंट तौर पर हमारे साथ बिहेव करती हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें प्याज की, तो प्याज एक आम ग़िज़ा के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं और इसको दवाई के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। प्याज को जब हम खाते हैं तो अंदरूनी तौर पर ये हमें किसी किस्म की सोजिश या ज़ख्म का सबब नहीं बनता, बल्कि जिस्म की रतूबात के साथ मिलकर ये हमारी बॉडी का हिस्सा बन जाता है। ये हमारे एज़ा की खुराक या जुज़े बदन जिसको हम कहते हैं वो बन जाता है। जबकि इसी प्याज को अगर हम बरूनी तौर पर मालिश या तिला के तौर पर प्याज के पानी को इस्तेमाल करें तो एक हद लिमिट और एक से ज़्यादा वक्त इस्तेमाल के बाद ये सोजिश का बायस बनता है, स्किन को ख़राब करने का बायस बनता है, जिल्द के ऊपर ज़ख्म तक भी कर देता है। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि प्याज का जो दाखिली इस्तेमाल है वो तो फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर उसको खारजी तौर पर और बग़ैर बाकी अदवियात के साथ मिलाए अकेले प्याज का पानी अगर हम बारहा बार इस्तेमाल करते हैं तो कई स्किन्स जो हैं उनके ऊपर रैशेस पड़ जाते हैं, और कई जो लोग होते हैं उनकी स्किन जो है उसके ऊपर रेड सेल्स या रैशेस, और कुछ के ऊपर जो है वो ज़ख्म तक जो है वो बन जाते हैं। तो लिहाजा प्याज अंदरूनी तौर पर इस्तेमाल करना है
तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, जबकि बैरूनी तौर पर अगर आपने इसको इस्तेमाल करना है तो उसके साथ में आपको कुछ आयल, तिला या फिर कुछ मरकब अद्वियात बना के आपको इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह से कुछ ऐसी दवाइयाँ भी हैं जिनका खारजी अगर इस्तेमाल किया जाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर हम उनको दाखिली तौर पर इस्तेमाल करें तो शायद वो उस तरह से हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होती जिस तरह से होनी चाहिए। अगर हम मिसाल लें तो कई एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। हब्बे सलातीन यानी जमाल गोटा, अगर उसका हम बीजों का आयल बना के लगाएं तो हमारी बॉडी के लिए वो बेनिफिट देता है, दर्दों वगैरह को ठीक करता है, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है और कुछ तलाव में भी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। जबकि हब्बे सलातीन या जमाल गोटे को इंतहाई मामूली मकदार में भी आप इस्तेमाल करें। वैसे तो कुछ ऐसे तबाह को देखा गया है कि जो जमाल गोटा या हब्बे सलातीन को अपनी मुसहल अद्वियात के अंदर हिस्सा बनाते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंतहाई कम मकदार में। अगर वो ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल करें, अंतड़ियों के अंदर सोजिश पैदा करता है, मैदे के अंदर जख्म तक कर देता है, बड़ी आंत में कट लगाता है और रेक्टिम और मकद जो है उसको इतना सोजिशनाक करता है कि वहाँ पे खुदा न खास्ता फिर गहरे जख्म या कट की वजह से नए अमराज जन्म ले लेते हैं। तो लिहाजा ये वो दवाइयाँ हैं जो बैरूनी तौर पर तो हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, लेकिन अगर हम अंदरूनी तौर पर इनको इंतहाई मामूली मकदार से ज़्यादा या 12 बार इस्तेमाल करेंगे तो ये दवाइयाँ नुकसान देती हैं। तो लिहाजा इल्मुल अदविया एक आम इल्म नहीं है, इसमें आपको हर चीज़ को देखना होगा कि पहले नंबर पर तो ये देखें कि अद्वियात आप किस मिजाज की इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर यह देखें कि क्या वो जो अद्वियात आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस दर्जे की हैं। फिर आप देखें कि क्या उनके कुछ समी असरात यानी वो कुछ जहरीली तो नहीं है। फिर आप देखें कि क्या जो मरकब आप बना रहे हैं वो मरकब जिस ऑर्गन के लिए बना रहे हैं क्या उसके मिजाज के मुताबिक है। फिर आप ये देखें कि जो अद्वियात आप सेट कर रहे हैं क्या वो अद्वियात जिस मर्ज के ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हैं उस मर्ज से रिलेट करती हैं या नहीं करती। ये नहीं है कि आपके जिस्म में सर्दी है तो आप गर्म अद्वियात इस्तेमाल करें, भले कोई भी कर लें तो वो ठीक है, नहीं। वो सिर्फ इस हद तक ठीक है कि आपके टेम्परामेंट में थोड़ा बदलाव जरूर लाएंगी, लेकिन टेम्परामेंट को मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं करेंगी और इखलात को मुकम्मल तौर पर बैलेंस करने का वो हक नहीं रखती। उनके पास इतनी वो फोर्स नहीं है कि वो आपकी खिलत को तब्दील करें। यहाँ पे तब्दील से मुराद ये नहीं है कि उसको बदल देना, तब्दील से मुराद मोतदिल करना। इखलात को हमेशा मोतदिल किया जाता है, फिर ही इमराज जो हैं वो हमारा पीछा छोड़ती हैं। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो आज के लेक्चर में हमने सिर्फ ये जानने की कोशिश की है कि कुछ अद्वियात बैरूनी तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें फ़ायदा देती हैं, लेकिन दाखिली तौर पर यानी बतौर ग़िज़ा या खुराक हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें नुकसान देती हैं। दूसरी सूरत में कुछ अद्वियात नबातात, हैवानात या मादनियात में से हम इस्तेमाल करते हैं, अंदरूनी तौर पर तो हमें फ़ायदा देती हैं जबकि बैरूनी तौर पर नुकसान देती हैं। और इसके उल्ट में भी ऐसा ही है कि बैरूनी तौर पर फ़ायदा और अंदरूनी तौर पर नुकसान। और कुछ अद्वियात ऐसी होती हैं जिनके अंदरूनी और बैरूनी सेम असरात होते हैं। मिसाल के तौर पर सरसों है, सरसों का तेल आप अंदरूनी तौर पर इस्तेमाल करें या फिर बैरूनी तौर पर इस्तेमाल करें, वो आपको फ़ायदा देता है, नुकसान नहीं देता। घी, जिसको देसी घी कहा जाता है, वो आप अंदरूनी तौर पर इस्तेमाल करें या बैरूनी तौर पर इस्तेमाल करें, आपको फ़ायदा देता है, नुकसान नहीं देता। तो ये था जी आज का लेक्चर कि अद्वियात की तरकीब या उनकी तरकीब के जो मिजाज हैं वो क्या हैं और उनके अंदरूनी बैरूनी असरात क्या होते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ीमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।